हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये सेशन उस स्टूडेंट के लिए काफ़ी उपयोगी होगा जो जे एस्पिरेंट हैं, जो जे मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो अदर स्टेट लेवल इंजीनियरिंग का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज हम लोग ये हमारा जे मेंस सीरीज का पहला वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे। आज हमारा जो स्टार्ट होगा सेशन, उसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पे बात करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर की जानकारी दी जाएगी आपको डेप्थ में। जे मेंस लेवल का इंजीनियरिंग कंपटीशन का जो भी एक लेवल होता है, उस लेवल में हम आपको ले जाएंगे आज। तो आइए थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे। इसमें आपने 11th में जब आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा तो बहुत सारी जानकारी आपको मिली होगी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप सीख गए होंगे। वहाँ पे आपने सीखा होगा वहाँ पे कि व्हाट इज इमेजिनरी नंबर, व्हाट इज द पावर ऑफ आयोटा, इमेजिनरी नंबर क्या बोलते हैं, आयोटा क्या है, कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफ पे। ये सारी बातें, कुछ टर्म्स होते हैं, मॉडुलस क्या है, आर्गुमेंट क्या है, उसमें ये सारी बातें आपको पता होगा। और ये सारी बातों को दिमाग में रखते हुए आप थोड़ा सा इसको सीखेंगे। इसमें हम लोग थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे, तो उस चीज़ों को देखना है, उस चीज़ों को समझना है। चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाएंगी आपको जब आप इसको समझ जाएंगे, तो आप क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। और चूंकि अगर कॉन्सेप्ट उस लेवल का नहीं होगा तो आपको थोड़ा सा क्वेश्चन में परेशानी होगी, और जब आप उस लेवल तक पहुंच जाएंगे तो आप क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। तो मेरी कोशिश होगी कि हम आपको इतना ईजी कर दें कि आप क्वेश्चन को सरल कर पाएं अच्छे तरीके से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहला चीज जब हम इसमें बात करते हैं तो इमेजिनरी नंबर की बात किए थे। हम ये आज नहीं बताना चाहते हैं ये क्या है नहीं है, ये सारी बात आप सीख चुके हैं। हम सिर्फ आयोटा पे बात करते हैं कि आयोटा का जो वैल्यू होता है वो -1 हमें वहां पे सीखा था। और हमने पावर ऑफ आयोटा पे बात की थी, पावर ऑफ आयोटा पे। फिर आपको हम थोड़ा सा रिकॉल कर रहे हैं यहाँ पे कि आयोटा टू द पावर 4n ये हमारा 1 हुआ था, और आयोटा टू द पावर 4n प्लस 1 ये हमारा आयोटा हुआ था, और आयोटा पावर 4n प्लस 2 इसको हम लोग -1 याद कीजिए आप। ये सारी बातें आपके नॉलेज में होनी चाहिए। इसी चीजों को हम लोग थोड़ा सा आपको मेमोरी में डालने के लिए हम इसको आर्गेंट प्लेन पे समझाना चाहते हैं। यहाँ देखिए आप ध्यान दीजिए आप, ये OX है, ये Y है, X डैश है, ये Y डैश है। हमने पिछले वीडियो में डिटेल से चर्चा की थी आर्गेंट प्लेन की। वहां पे आपको हम बताए थे कि देखो ये रियल एक्सिस है, ये रियल एक्सिस है, और ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस है। ठीक है, ये हमारा रियल एक्सिस है और ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस है। आपको समझाने के लिए हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम एक यूनिट लेते हैं 1 यहाँ पे, और 1 यूनिट लेके हम एक सर्कल पूरा करते हैं। यहाँ पे एक सर्कल बनाते हैं यहाँ पे। तो देखिए एक सर्कल, इसका 1 यूनिट का रेडियस लेके हम एक सर्कल बनाते हैं, और ये सर्कल इस तरह से होता है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये 1 हुआ, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, और ये भी 1 होगा, क्योंकि ये सेंटर और सर्कल, इस सर्कल का क्या है, एक सेंटर है। तो यहाँ पे अब ध्यान देने वाली बात क्या है, हम इसी के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं कि आपको ये मान लीजिए P का पोजीशन है, ये हमारा ऑरिजिन है, ये P का पोजीशन है। फिर मान लीजिए P का पोजीशन यहाँ पे आता है, फिर मान लीजिए P का पोजीशन यहाँ पे आता है, और फिर मान लीजिए P का पोजीशन यहाँ पे आता है। आप देखेंगे इस डिफरेंट प्लेस पे हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे अगर हम इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो ये 1 है, और वैसी बात है। देखिए ये 1, ये एक्स एक्सिस में इस तरफ आप जाते हैं तो 1 होता है, और जब एक्सिस में इधर जाते हैं तो ये -1 होता है। जब अपवर्ड में जाएंगे तो +1 होगा, और जब डाउनवर्ड में आएंगे तो ये -1 होगा। ये साइन कन्वेंशन है। ठीक है, तो अब आप देखिए इसको 1 से हम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ 1 है, यहाँ से जब आगे बढ़ रहे हैं तो आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए ये आयोटा से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 1 आयोटा, इसको लोग नहीं लिखते, सिर्फ क्या लिखते हैं लोग, आयोटा। ठीक है, फिर आगे बढ़िए आप, जैसे फिर आगे बढ़ते हैं फिर हम आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, क्योंकि -1 होता है। आप देखिए यहाँ पे इस फिगर में देखिए ऑलरेडी यहाँ पे -1 है। इसका मतलब अगर हम बढ़ रहे हैं तो आयोटा स्क्वायर का जो वैल्यू है वो -1 आ रहा है, जो इस ग्राफ में भी शो हो रहा है। फिर आप देखिए नीचे आइए तो माइनस आयोटा करते हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ से आयोटा, यहाँ से आप आगे बढ़े आयोटा, आयोटा से फिर आयोटा से मल्टीप्लाई किया आयोटा स्क्वायर, फिर जब यहाँ आप आएंगे तो आयोटा क्यूब आप आएंगे, आयोटा क्यूब यहाँ पे जब आएंगे तो आयोटा क्यूब होगा। अब आप देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो नीचे है क्या -1 है, -1 और आयोटा
क्यूब क्या होता है हमारा, आयोटा क्यूब क्या होता है, यहाँ पे माइनस आयोटा होता है। और यहाँ ऑलरेडी आप देख लीजिए, आप क्या करते हैं, आप जब दिखाते हैं आप यहाँ पे कि ये रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है। मान लीजिए अगर इमेजिनरी में y होता तो y को आयोटा से मल्टीप्लाई करते थे, जो यहाँ पे है, यहाँ पे 1 है तो 1 आयोटा हुआ, यहाँ आप नीचे आते हैं तो -1 है तो ये क्या होगा, माइनस आयोटा हुआ, जो इस पावर को शो कर रहा है, जो मतलब ये हमको बता रहा है कि आयोटा क्यूब माइनस आयोटा ही होगा, ठीक है। और फिर जब आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं तो ये आयोटा 4 होता है, और यहाँ पे आयोटा 4 क्या दिखाते हैं आप, आयोटा 4 इक्वल टू क्या होगा, 1 है। आप देखिए यहाँ पे ये 1 है ना, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, 1 हो गया। तो इस तरह से इसको आप जब देखेंगे तो यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ पे आयोटा हुआ, यहाँ पे -1 हुआ, यहाँ पे माइनस आयोटा हुआ, और यहाँ पे फिर 1 हो गया। इसका मतलब ये हुआ ना, आप देख लीजिए यहाँ पे आयोटा से मल्टीप्लाई किया आयोटा हुआ, आयोटा से मल्टीप्लाई किया आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 हो गया, फिर आयोटा क्यूब हमारा यहाँ माइनस आयोटा यहाँ शो हो रहा है, और फिर देखिए आयोटा 4 हमारा क्या हो गया, 1 हो गया, फिर यहाँ पे शो हो रहा है। इस तरह से आप इस ग्राफ को मेमोरी में डाल सकते हैं, ग्राफ को रख सकते हैं, जिससे बहुत सारी बातें आपकी समझ में आ जाएंगी, पावर ऑफ आयोटा को आप समझ पाएंगे। अब आइए आगे, और मिटाते इसको। अभी आपने देखा यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था, एक 1 था, यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था ये आयोटा हो गया था, यहाँ पे एग्जांपल लिया था ये हमारा -1, ये हालांकि 1 है तो 1 इंटू आयोटा, आयोटा हो गया, ये -1 हो गया, और ये हमारा 1 है तो ये क्या हुआ था, -1, और इधर से क्या हुआ था, आयोटा, -1 इंटू आयोटा, ये माइनस आयोटा हो गया था, ठीक है ना। और ये क्या हो गया था, मतलब इस जगह को यहाँ पर जब p यहाँ पे है तो p का जो ऑर्डर्ड पेयर है 1,0 है, मतलब अगर हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर लिखें तो 1 + 0 आयोटा लिखाएगा। p जब यहाँ पे होगा तो इसको अगर हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, इसका ऑर्डर पेयर 0 और 1 हुआ, अगर हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखें तो 0 + 1 इंटू आयोटा होगा जब यहाँ पे होगा पोजीशन। जब यहाँ पर p का पोजीशन होगा तो डेफिनेटली -1, 0, मतलब -1 + 0 इंटू आयोटा होगा, ठीक है। तो ये सब बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए, ये आप जानते भी हैं। और जब यहाँ पे होगा पोजीशन, यहाँ पे होगा तो ये क्या होगा, 0 - आयोटा, ये होगा। आप देखिए यहाँ पे ये 0 + आयोटा और यहाँ पे 0 - आयोटा, इस तरह से आप समझ पा रहे हैं इसको। अब जरा ध्यान दीजिए, आप थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे एक चीज का, आर्गुमेंट का, इसलिए बात करना जरूरी होगा, इसके रिगार्डिंग यहाँ बहुत बातें आएंगी। आर्गुमेंट क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई p का पोजीशन यहाँ पे होता है तो p ये हमारा मॉड ऑफ z होता है, ये x इसके साथ जो एंगल बनाता है वही आर्गुमेंट है। तो जब p का पोजीशन यहाँ था, जब p यहाँ पे था, ध्यान देने वाली बात है, जब p का पोजीशन यहाँ था तो हमारा थीटा कितना था, 0 था, थीटा क्या हमारा था, 0 था। और p का जब पोजीशन यहाँ पे था, मतलब OX पे था, जब कॉम्प्लेक्स नंबर OX पे था, तो आर्गुमेंट ऑफ z कितना था, आर्गुमेंट ऑफ z हमारा कितना था, 0 था। और जब आप फिर इसको घुमाइए यहाँ पे, जब p का पोजीशन OY पे आ गया, जब p का पोजीशन OY पे आ गया तो ये जो OP आप देख रहे हैं, ये OP, जब ये OP लाइन यहाँ पे आ गया तो x एक्सिस का एंगल कितना बनाया, वो 90 डिग्री का। इसका मतलब जो OY पे है तो आर्गुमेंट z जो होगा वो क्या होगा, π/2 होगा। ये दो चीजें ध्यान देने की है। फिर आप देखिए ये इधर से हम घुमाए, ये एंटी क्लॉकवाइज, फिर जब यहाँ आए यहाँ पे, मतलब OX डैश पे, OX डैश पे, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखिए -1 और 0 है, तो एंगल कितना बना, यहाँ से लेके यहाँ तक 180 हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 180। इसका मतलब आर्गुमेंट z कितना हो गया, π हो गया। तो यहाँ पे आर्गुमेंट z कितना हो गया, π हो गया, ठीक है। फिर आप देखिए जब आप यहाँ पे आए तो हम प्रिंसिपल वैल्यू की बात करते हैं, इधर से लेंगे तो हम लोग यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, न्यूमेरिकल लिस्ट वैल्यू यही होगा, ये इधर π/2 था तो इधर आएगा तो क्या होगा, -π/2। तो जब यहाँ पे पोजीशन हो गया तो आर्गुमेंट ZOY डैश पे जब हो गया तो आर्गुमेंट z का जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया, माइनस, यहाँ से देखिए -π/2, ठीक है। तो इसमें जो समझने वाली बात है, जिस पे ध्यान देने की जरूरत है, वो ये है कि जब आर्गुमेंट z 0 हो और जब आर्गुमेंट z π/π हो, इस दोनों पे ध्यान दीजिए आप। जब आर्गुमेंट z का किसी भी z का कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, x + आयोटा y, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के रिगार्डिंग आप सोचिए, जब प्योरली जैसे मान लीजिए यहाँ पे है तो ऑटोमेटिकली इसका y 0 होगा, मतलब ये क्या है, रियल एक्सिस है।
तो जब रियल एक्सिस पे है तो आर्गुमेंट जेड का जो वैल्यू है, आर्गुमेंट जेड का वैल्यू 0 और क्या हो रहा है पाई। जब 0 और पाई होगा आर्गुमेंट जेड का वैल्यू, तो हम कह सकते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड जो होगा वो क्या होगा, प्योरली रियल होगा। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, प्योरली रियल होगा। और जब यही चीज यहाँ पे है, आप देखिए यहाँ पे इधर देखिए प्लस π/2 या क्या है माइनस π/2, आर्गुमेंट ऑफ जेड। जब p का पोजीशन यहाँ पे है तो आर्गुमेंट जेड क्या है π/2, जब p का पोजीशन यहाँ पे है तो आर्गुमेंट जेड कितना है माइनस π/2। तो प्लस π/2 और माइनस π/2 जब आर्गुमेंट जेड का वैल्यू होता है, आर्गुमेंट जेड का वैल्यू जब प्लस π/2 हो या माइनस π/2 हो, तो इस स्थिति में जो हमारा जेड होगा किस एक्सिस पे है, इमेजिनरी एक्सिस पे है। तो हम कह सकते हैं ना इस स्थिति में हमारा जेड जो होगा वो प्योरली इमेजिनरी होगा, प्योरली इमेजिनरी होगा। ये बहुत ही छोटी बात है पर ध्यान देने की बात है। आपको जब भी कभी क्वेश्चन आ जाए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट जेड 0 दिया हुआ रहे, तो आपके दिमाग में ये चीज स्ट्राइक करना चाहिए कि वह जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो प्योरली रियल होगा। या किसी भी आर्गुमेंट जेड का वैल्यू, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट π/2 हो, तो हम लोग वहां पे ये चीज हमारे दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि जेड जो होगा हमारा प्योरली क्या होगा, इमेजिनरी होगा। ये बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत ही बारीकी से ध्यान देना है इसमें। अब चलिए आगे। इस आर्गुमेंट प्लेन से बहुत बातें निकल के आएंगी जिसको आपको समझना पड़ेगा। अब एक छोटा सा एग्जांपल हम ले रहे हैं। आर्गन प्लेन हमेशा हमको बनाना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई P है, ऑर्डर्ड पेयर है x, y यहाँ पे, तो ये z हो गया हमारा x प्लस आयोटा y। और आपने सीखा था कि जब इसको मिरर इमेज में यहाँ पे बनेगा, ये होगा x माइनस आयोटा, सॉरी माइनस y, दैट इज x प्लस माइनस आयोटा y। ये दोनों एक दूसरे का कंजुगेट होता है। तो ये अगर z है तो ये हमारा क्या है, z बार है। तो देखिए इस पे दो बातें आपको समझ में आना चाहिए। पहली बात, अगर हम यहाँ से बना रहे हैं एंगल, ये देखिए कितना है, थीटा एंगल है, ये कितना हो जाएगा माइनस थीटा एंगल है ना। तो इसका मतलब ये हुआ आर्गुमेंट ऑफ z जो है, आर्गुमेंट ऑफ z का जो वैल्यू है वो थीटा है यहाँ पे, और यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ z बार, आर्गुमेंट ऑफ z बार क्या है, माइनस थीटा है। इसका मतलब है कि आर्गुमेंट ऑफ जेड बार इज इक्वल टू माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आर्गुमेंट ऑफ जेड बार जो होगा वो माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम इसके मॉडुलस की चर्चा करें तो ये इसका मॉडुलस ऑफ जेड है, ये इसका मॉडुलस ऑफ जेड है। क्योंकि x और y मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल होगा। जेड बार का जो मैग्नीट्यूड होगा और z का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी इक्वल होगा। कहने का मतलब मॉड ऑफ z ये इक्वल होगा मॉड ऑफ z बार। ये दो चीजें ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है, ये सब चीजें, ठीक है। ये दो चीजें यहां से निकल के आएगी। अब दूसरी बात, अब आप देखिए यहाँ पे ये आपका z है और ये क्या है, z बार है। तो z हमारा x प्लस आयोटा y है और z बार हमारा दिया हुआ है x माइनस आयोटा y। अगर हम इसको ऐड करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये 2x होता है और x का जो वैल्यू होता है z प्लस z बार बाय 2। इट मीन्स क्या, रियल पार्ट ऑफ z ये दिया हुआ है z प्लस z बार बाय 2। इससे जो रिजल्ट आएगा उस पर ध्यान देना है। दूसरी बात, जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं z माइनस z बार, ये हमारा क्या होता है x प्लस आयोटा y। ये घटाएंगे तो हमारा सीधा हो जाएगा, डायरेक्ट याद रखिए, ट्वाइस y आयोटा। तो हमारा वो y जो होगा वो हमारा हो जाएगा z माइनस z बार बाय ट्वाइस आयोटा। तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है वो हमारा हो गया z माइनस z बार बाय ट्वाइस आयोटा। अब इस दो रिजल्ट से देखिए क्या क्या चीज सामने आती है। अब आप सोचिए कि ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में है। अगर न्यूमरेटर 0 होगा तो रियल पार्ट ऑफ z 0 होगा। न्यूमरेटर 0 होने का मतलब है कि z प्लस z बार अगर 0 होता है, इट मीन्स क्या हो गया, z इज इक्वल टू माइनस z बार। अगर ये रिजल्ट होता है तो हमारा रियल पार्ट क्या होगा, 0 होगा। रियल पार्ट
ऑफ जेड क्या होगा, जीरो होगा। और रियल पार्ट ऑफ जेड को जीरो होने का मतलब है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर रियल पार्ट जीरो हो जाएगा तो वो प्योरली क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला जो कंडीशन है, जब ये कंडीशन होगा तो जेड क्या होगा हमारा, प्योरली इमेजिनरी होगा। प्योरली क्या होगा, इमेजिनरी होगा। और जैसे ही जेड प्योरली इमेजिनरी है, इसका मतलब क्या हो गया कि आर्गुमेंट ऑफ जेड हमारा क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड हमारा दो हो सकता है, प्लस माइनस पाई बाय टू। प्लस माइनस पाई बाय टू, वो डिपेंड करता है वाई पे। अगर वाई पॉजिटिव होगा तो पाई बाय टू होगा आर्गुमेंट, अगर वाई नेगेटिव होगा तो आर्गुमेंट क्या होगा उसको, माइनस पाई बाय टू होगा। ठीक है। अब दूसरी बात यहां से आप देखिए कि अगर इसकी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है, अगर इमेजिनरी जेड ये जीरो हो जाए, जेड माइनस जेड बार जीरो हो जाएगा, इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा जीरो हो गया, मतलब इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया हमारा, जीरो हो गया। तो जेड माइनस जेड बार जीरो होने का मतलब, जेड इज इक्वल टू जेड बार जीरो होने का मतलब ये हो गया कि ये इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो होना, इमेजिनरी पार्ट जेड क्या होगा, जीरो। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट जीरो होने का मतलब है कि वो जेड क्या है, प्योरली रियल है। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो कंडीशन हो गया कि जेड इज प्योरली रियल। अब जब प्योरली रियल है, इस पे है, तो आर्गुमेंट जेड आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, आर्गुमेंट जेड या तो जीरो होगा या पाई होगा। तो आर्गुमेंट जेड का जो वैल्यू होगा या तो जीरो होगा या पाई होगा, डिपेंड करेगा। अगर एक्स पॉजिटिव होगा तो जीरो होगा, अगर एक्स नेगेटिव होगा तो वो पाई होगा। ये चीज आपके दिमाग में 100% आ जाना चाहिए, आपकी मेमोरी में ये आ जाना चाहिए कि इतनी सारी बातें एट ए टाइम आपको याद रखना है। ठीक है। अब चलिए देखिए, ये सारा कॉन्सेप्ट है जिसपे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे अभी हम लोग। अब हम लोग, क्योंकि ये फास्टली हमको पढ़ाना है, तो हम आपको एक साथ रिप्रेजेंटेशन बता देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को किस किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर उससे कोई बातें आगे निकल के जिसको हम सामने रखेंगे आपके। तो देखिए रिप्रेजेंटेशन जब हम देखते हैं, एक बार की हम आपको सारे रिप्रेजेंटेशन को एक बार दिखा रहे हैं एक ही आर्गेन प्लेन पे। जब देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे P को लोकेट करते हैं, ये x और y होता है, ये हमारा ऑर्डर पेयर होता है, ये हमारा z होता है x प्लस आयोटा y। तो हम लोग यहाँ पे ये जो फॉर्म है लिखने का, इसको हम लोग कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं, इसको हम लोग कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं, इसको हम लोग कार्टेशियन फॉर्म। अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टडी किए हैं तो वहाँ पे हम लोग कार्टेशियन फॉर्म की बात करते हैं, कार्टेशियन फॉर्म है ये। और जब हम इसको यहाँ पे एक चीज बता दें, ये हमारा रियल एक्सिस है, ये x हो गया, और ये हमारा क्या है, y है। और ये जो देख रहे हैं आप, ये मॉडुलस को जो बता रहा है, यही लाइन मॉडुलस को बता रहा है। तो इसको अगर हम लोग मॉड ऑफ जेड बोलते हैं, फर्दर हम इसको r मान लें, तो ये हमारा पॉइंट x जो है, ये x का जो वैल्यू है, अगर हम उसको थीटा मान लें, वेयर थीटा इज आर्गुमेंट ऑफ जेड, ये क्या है, आर्गुमेंट ऑफ जेड है। तो थोड़ा देर के लिए आप x का जो वैल्यू निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, r cos थीटा हो जाएगा, और y का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, r sin थीटा होगा। इस तरह से ये पॉइंट जो प्लॉट हुआ वो पॉइंट कहलाता है पोलर कोऑर्डिनेट। तो पोलर फॉर्म करते हैं इसको, जब हम z को लिखते हैं इस तरीके से, जब मान लीजिए x प्लस आयोटा y है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं x को r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो यहाँ पे r कॉमन लेते हैं, ये होता है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो यहाँ पे ये जो फॉर्म है इसको हम लोग बोलते हैं पोलर फॉर्म, वेयर r is the modulus of z and theta is the argument of z। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म हो गया, ये हमारा पोलर फॉर्म हो गया। और एक और नया चीज जो हम लोग सीखेंगे, शायद 11th में हम लोग चर्चा नहीं किए होंगे, यहाँ पे हम लोग चर्चा करते हैं, वो है हमारा यूलर्स फॉर्म। यूलर्स फॉर्म, यूलर्स फॉर्म क्या है इसको आप देखिए जरा सा। तो चलिए यूलर्स ने इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, जैसे देखिए अगर हम z यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं मॉड ऑफ z cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, और इसको
ये मॉड ऑफ जेड है, इसको यूलर्स ने जब यूलर्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये इस रूप में लिखते हैं, मतलब इसके जगह पे हम लोग लिखते हैं e टू द पावर आयोटा थीटा, यही यूलर्स फॉर्मूला है। e टू द पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो यूलर्स ने दिए थे, हम उसको याद रखेंगे फिलहाल। e टू द पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो इस तरह से ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था, आप देखिए कि जेड कॉम्प्लेक्स नंबर कितने कितने फॉर्म में गया। पहले तो हम लोग s प्लस आयोटा वाई लिखे, पहला ये कार्टेशियन फॉर्म हुआ। दूसरा हम लोग लिखे कि ये r cos थीटा मतलब मॉड ऑफ जेड cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये हमारा पोलर फॉर्म हुआ। और जब हम इसको लिख दिए मॉड ऑफ जेड e टू द पावर आयोटा थीटा, ये हमारा क्या हुआ, यूलर्स फॉर्म हुआ। इस तरह से तीन तरह से हम लोगों ने यहाँ पे सीखा कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन। अब जरा सा आइए हम लोग बात करते हैं इसके डिटेल से कि ये आखिर आपके दिमाग में कहीं न कहीं से आएगा। हमने तो सर e टू द पावर x का फॉर्मूला पढ़ा था, तो e टू द पावर x के एक्सपेंशन से ही हम लोग इसको यहाँ पे दिखाएंगे आपको ये कैसे आया। ये जानना थोड़ा सा जरूरी है आपके लिए, क्योंकि क्वेश्चन जब बनाएंगे तो वहां पे इस तरह के डेरिवेशंस का एप्लीकेशन हो जाता है क्वेश्चन बनाने में, तो थोड़ा सा इसको आप सीख लीजिए। देखिए ऐसा है कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के बदले ही लिखा गया है e टू द पावर आई थीटा, और हमारे पास जो एक्सपेंशन है e टू द पावर x का वो क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 डॉट 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 डॉट, ये एक्सपेंशन है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, x की जगह पे आयोटा थीटा रखते हैं। e टू द पावर हो गया आयोटा थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 1 हो गया, अब प्लस आयोटा थीटा हो गया, प्लस आयोटा स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 हो गया, अब प्लस आयोटा क्यूब थीटा क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 हो गया, और प्लस आयोटा 4 थीटा 4 बाय फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब ध्यान देना है यहाँ पे e टू द पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू, ये 1 है, यहाँ देखिए आयोटा स्क्वायर -1 होगा, आयोटा 4 +1 होगा, तो सारे रियल पार्ट को एक तरफ ले लेंगे हम लोग। 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस थीटा 4 बाय फैक्टोरियल 4 डॉट 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 डॉट, ये हो गया। आप प्लस आयोटा कॉमन ले लीजिए, थीटा माइनस यहाँ पे थीटा क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 एंड चलते जाएगा ये। ठीक है ना, आपने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा होगा या कहीं देखा होगा, इसको हम लोग, ये जो है हमारा cos थीटा का एक्सपेंशन है, cos थीटा का एक्सपेंशन ये है जो यहाँ पे है, और ये sin थीटा का एक्सपेंशन है। तो हम लोग यहाँ पे e टू द पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू हो गया हमारा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। इस तरह से हम लोगों ने दिखाया कि ये यहाँ पे इंजेक्ट होता है। अब सवाल है कि इस यूलर्स फॉर्मूला को हम लोग कैसे यूज करेंगे, कहाँ पे यूज करेंगे। तो सबसे छोटा सा यूज हम आपको बताते हैं, और ये चूंकि मेंस लेवल का क्वेश्चन जब आएगा तो वहां पे इसका बहुत यूज होता है, तो चूंकि मेंस लेवल का ही वो क्वेश्चन है, आप उसको देखेंगे तो इससे इसका एप्लीकेशन सीख जाएंगे। तो आइए थोड़ा उसको हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। क्वेश्चन आपके सामने है कि दो तरह से, एक तो आएगा एवेलुएट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएगा, आपको कहीं कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। e टू द पावर आयोटा पाई बाय 2 प्लस e टू द पावर आयोटा माइनस पाई बाय 2, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप सीखना है पहले। इसको एवेलुएट कैसे करेंगे, देखिए एक चीज आपको बता देते हैं, e टू द पावर आयोटा थीटा में आयोटा का तो वैल्यू आप लोग जानते हैं √-1 होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो थीटा है ना, ये हमारा आर्गुमेंट ऑफ जेड है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ये आर्गुमेंट। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड है तो ये z1 का ये आर्गुमेंट ये है, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर z2 है तो z2 का आर्गुमेंट ये है। तो हमारा आर्गुमेंट तो पता चल गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे नहीं कुछ तो 1 है, नहीं कुछ तो 1 है, तो आपको पता है ना z इक्वल टू क्या होता है, मॉड z e टू द पावर आयोटा थीटा। तो मॉड z की जगह पे 1, इसका मतलब हमारा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का z1 का मॉडुलस ऑफ z1 ये दिया हुआ है 1, यहाँ भी देखिए मॉडुलस ऑफ z2 ये भी दिया हुआ 1। इतना तो बात समझ में आ गई। अब जब इतना बात समझ में आपको आ गया, आप डायरेक्ट बना सकते हैं कैसे। तो ये क्या होता है कि e टू द पावर आयोटा थीटा हमारा क्या होता है, cos थीटा प्लस आयोटा
साइन थीटा। अब आप बताइए ये क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाय 2, अब प्लस क्या हो जाएगा बताइए, आयोटा साइन पाई बाय 2, प्लस यहाँ पे क्या होगा बताइए, ये भी क्या हो जाएगा, कॉस माइनस पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन माइनस पाई बाय 2। आपको पता है कॉस माइनस थीटा ये हमारा कॉस थीटा होता है, और साइन माइनस थीटा ये हमारा माइनस साइन थीटा होता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये क्या है, कॉस पाई बाय 2 है, अब प्लस ये आयोटा साइन पाई बाय 2 है, अब ये क्या हो जाएगा प्लस कॉस पाई बाय 2, और ये क्या हो जाएगा माइनस आयोटा साइन पाई बाय 2। अब बताइए ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। कॉस पाई बाय 2 का आपको भी पता है क्या वैल्यू होता है, कॉस पाई बाय 2 का वैल्यू होता है 2 इंटू कॉस पाई बाय 2, ये हमको नहीं बताना, आप खुद बता सकते हैं। कॉस पाई बाय 2 का जो वैल्यू होगा वहां पे रख दीजिएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये तो एक सिंपल सा हम आपको बताया कि कैसे यूज करेंगे, लेकिन आपको इतना दूर भी नहीं जाना था, ये भी नहीं निकालना था। अब आपको एकदम सिंपल सा एक नोट में लिखा देते हैं, आपको एकदम मेमोरी में डाल दीजिए उसको, और ऐसे ही आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये सब चीज बेवजह आपके दिमाग में आ जाएंगे। उसको याद करने की आपकी मेमोरी में डालने की जरूरत नहीं है, ये इतना बार बार आएगा प्रैक्टिस में कि वो बेवजह आपके दिमाग में सेट कर जाएगा, वो आपके माइंड में चला जाएगा, वो निकलेगा नहीं। तो आप इस चीज को अभी खाली समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे है ना, तो हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं, जैसे ये 1 है, तो 1 भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इधर आइए तो ये -1 है, यहाँ पे आए तो ये क्या होता है, आयोटा से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस आयोटा था, सॉरी आयोटा था, और इधर क्या था -1 आयोटा, मतलब माइनस आयोटा था। अब जब इस पे बात करें ना 1 पे, तो देखिए ये क्या है, 0 डिग्री है ना, यहाँ पे OX पे है, यहाँ देखिए OX पे है, तो ये क्या है 0 डिग्री है, मतलब इसका जो ये है आपका मतलब आर्गुमेंट Z वो क्या है 0 है। इसका मतलब 0 कब होता है, आर्गुमेंट Z 0 है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कुछ देना ही नहीं है, पाई बाय 2 नहीं होगा या पाई होगा, तो ये तो खत्म हो गया। दूसरा इसमें आइए, ये क्या है प्लस आयोटा, ध्यान दीजिए इसका जो आर्गुमेंट ऑफ Z है वो क्या है पाई बाय 2 है, आर्गुमेंट Z क्या है पाई बाय 2 है। तो यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा सीधा e टू द पावर आयोटा पाई बाय 2, e टू द पावर आयोटा पाई बाय 2। कहने का मतलब सीधा हो गया कि आयोटा को अगर हम लिखते हैं यूलर फॉर्म में, तो ये क्या लिखा जाएगा e टू द पावर आयोटा पाई बाय आयोटा इंटू पाई बाय 2, एकदम याद हो जाएगा आपको, e टू द पावर आयोटा पाई बाय 2। और जब इधर आते हैं आप, ये क्या है माइनस आयोटा है, तो माइनस आयोटा को हम लोग कैसे लिखेंगे यूलर फॉर्म में, तो e टू द पावर, सीधी सी बात है, ये नेगेटिव है ना, माइनस पाई बाय 2, तो माइनस आयोटा पाई बाय 2, बस इतना ही तो लिखना है, और तो कुछ लिखना ही नहीं है। ये क्लियर हो गया। तो ये चीज आपको दिमाग में याद रखना चाहिए, e टू द पावर आयोटा पाई बाय 2 का मतलब सीधा क्या हो जाएगा आयोटा, इसका मतलब सीधा क्या हो जाएगा आयोटा, इसका मतलब क्या हो जाएगा सीधा क्या हो जाएगा माइनस आयोटा, मतलब आंसर 0 होना ही है, इतना करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो आपको समझाने के लिए दीजिए, इतना करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ऐसे भी आप देखिए ना कॉस पाई बाय 2 0 होता है तो पूरा 0 हुआ ना, इतना नहीं करना है आपको। जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चूंकि आपको वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट भी करना है, टाइम का भी बहुत वैल्यू होता है, और कम समय में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने होते हैं, तो वैसी स्थिति में आपको टाइम को भी ध्यान में रखना है, और टाइम को ध्यान में रखते हुए, कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए उसको अप्लाई करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप आज की इस वीडियो में, ये पहला वीडियो था, बहुत कुछ सीखने का आपको मिलेगा, और ये हमारा जेईई मेंस सीरीज का फर्स्ट वीडियो है, और ये कंटिन्यूअस रहेगा। आप लोग हमेशा जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और आपको इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा।